रूबिएसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब तक आपको ये समझ में आ ही गया कि कौन कौन से मेंबर जो हैं वो हमको इसमें कॉमनली मिलते हैं। तो रूबिएसी फैमिली जो है उसका क्लासिफिकेशन अगर हम डिस्कस करें तो क्लासिफिकेशन में हमने इसको डाइकॉट्स और गैमोपेटेली, अब मैं आपको बार बार ये सारे इनके पॉइंट्स नहीं बताऊंगी। व्हाट्स द मीन ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट का मतलब क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए अपने आप। गैमोपेटेली का मतलब होता है पेटल्स फ्यूज, और फिर इन्फेरी के अंदर इसको रखा गया है। इन्फेरी में हमने इससे पहले एस्टरेसी को भी रखा था, तो इन्फेरी और उसके बाद में रूबियल्स। रूबियल्स जो है उसकी कैरेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें मेनली कैरेक्टर्स होते हैं कि लीफ इसमें अपोजिट होती है और स्टेमन जो है वो पेटल से लगे हुए होते हैं। ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। और तीसरा कैरेक्टर होता है ओवरी जो है वो 2 to 8 लॉक्यूल्स ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये रूबियल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखिए लीव्स के बारे में जैसे मैंने आपको बोला कि यूजुअली सिंपल और अपोजिट डिका सेट, मतलब एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई हमको दिखाई देती है। सम्मुख जिसको कहा जाता है, अपोजिट और सम्मुख यानी विपरीत, एक दूसरे के सम्मुख और लगी हुई हमको पत्तियां दिखाई देती है। सिंपल टाइप की लीव्स है ना। फ्लावर जो है वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जनरली दिखा रहे हैं, और कभी कभी हमको जैसे कि आपको इक्सोरा में दिख रहा है, आपको डाइकेजियल साइम वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, द्विअक्षीय शाखन है ना, इस तरह का डाइकेजियल साइम जो है वो इन्फ्लोरेसेंस में हमको या पुष्प क्रम में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू फ्लावर। फ्लावर जो है इसके पुष्प जो है वो गैमोपेटलस है, यानी कि पेटल एक दूसरे से फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पेटल्स को हम अगर जोड़ के देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है, घंटी जैसी स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर फॉर्म हो जाती है पीछे से, मतलब बेस की तरफ से ये आपस में फ्यूज्ड हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्लावर जनरली एक्टिनोमॉर्फिक है, लेकिन सारे जो मेंबर्स हैं उनमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन नहीं मिलती है, यानी सारे जो मेंबर्स हैं उनमें त्रिज्या सममिति हमको नहीं मिलती है। इसमें हमको जितनी ही मात्रा में त्रिज्या सममिति दिखेगी उतनी ही जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स भी दिखते हैं। जैसे मसुंडा का जो मैंने आपको एक फ्लावर का डायग्राम भेजा है, फोटो भेजा है, उसमें आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखती है। और आपको वैसे भी देखने पे आइडिया हो रहा होगा कि उसमें कैलेक्स जो है वो मॉडिफाइड है लीफ के अंदर। तो एक जो है बड़ी पत्ती दिख रही है, तो आप उसको फिर सिमेट्री में मान ही नहीं सकते हो। तो ऐसे फ्लावर्स जो हैं जिनमें कि हमको इस तरह के मॉडिफिकेशंस कैलेक्स के अंदर दिख रहे हैं, यानी कि बाह्य दल में दिख रहे हैं, वो सब जाइगोमॉर्फिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्टेमन्स जो है उनमें एक विशेष चीज़ होती है, दैट इज़ कि स्टेमन जो है वो पेटल से लगे हुए हमको दिखाई देते हैं। और ये देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो, आपने एपोसाइनेसी अगर पढ़ी है ढंग से, तो एपोसाइनेसी का ये कैरेक्टर है। एपोसाइनेसी में भी हाइपोक्रेटरी फॉर्म, यानी नीचे की तरफ कोरोला आपस में मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं लंबी सारी, और वो ट्यूब जो है उसके अंदर ही हमको पेटल से लगे हुए स्टेमन्स दिखाई देते हैं। यानी कि जो स्टेमन है, यानी जो जैसे मान लीजिए 5 स्टेमन है, जो 5 दलों के साथ में दल से अटैच हुए हुए चिपके हुए हमको स्टेमन्स दिखाई देते हैं। और मेरे को बार बार याद आ रहा है वो कैथरेंथस का जो फ्लावर है उसको आप अगर सेक्शन करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर चीज़ दिखाई देगी, जो कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, पेटल से लगे हुए स्टेमन्स। तो इसको थोड़ा सा आप डायग्राम के थ्रू सोचिए और समझिए तो आपको ज़्यादा इजीली याद रहेंगे। और ये जो है कोरोलर ट्यूब के अंदर प्रेजेंट स्टेमन्स होते हैं, इसीलिए ये पेटल से चिपके हुए दिखाई देते हैं हमको एंथर के द्वारा। ठीक है, ओवरी जो है ये बाई कार्पलरी होती है। बाई कार्पलरी यानी 2 कार्पल्स हैं सिनकार्पस कंडीशन के अंदर, है ना। और इसमें जो लॉक्यूल्स हैं इनकी नंबर जो है वो बढ़ जाती है, करीब करीब 2 से हमको 8 तक लॉक्यूल्स कई बार ओवरी के अंदर दिखाई देते हैं। और ओवरी जो है इन्फेरी के अंदर आपने रखा है ना इसको। इससे पहले आपने क्या बोला था, सीरीज जो है इन्फेरी थी। इन्फेरी हमने कहाँ पढ़ी थी, अगर पिछला पढ़ते आ रहे हो, साथ साथ पढ़ते हुए चल रहे हो, तो आपको पता होगा कि एस्टरेसी को हमने इन्फेरी के अंदर रखा था, जिसका मतलब ही होता है ओवरी इन्फीरियर। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कैरेक्टर्स हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं ऑर्डर के और फैमिली के कैरेक्टर्स, तो आधी तो वैसे ही फैमिली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो बेंथम हुकर ने इसको जो क्लासीफाई किया है उसमें आपको समझ में आ गया होगा, डाइकोटिलिडन, गैमोपेटेली, इन्फेरी और रूबियल्स के अंदर इसको रखा है। और फैमिली है हमारी
रूबिएसी, जिसको कॉफ़ी फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो है इसका इम्पॉर्टेंट एक प्लांट है जो हमको इस फैमिली से बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक है मदार, इसको मदार फैमिली भी कहते हैं। और ये जो है कॉफ़ी फैमिली के साथ साथ इसमें जो कुछ और प्लांट्स हैं जिनमें सिनकोना एक इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है, आपने नाम सुना होगा। जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाई है हमने, क्विनिन बनता है इसकी बार्क से। तो वो भी, वो जो प्लांट है, वो जो ट्री है वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये आपको इसके बारे में जनरल जो बातें हमने डिस्कस करी हैं उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इससे, इस फैमिली के द्वारा हम बेवरेजेस प्राप्त करते हैं, यानी पेय पदार्थ हमें मिलते हैं, लाइक कॉफ़ी, है ना। और कुछ एल्केलॉइड्स हमको मिलते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया सिनकोना जो है उसकी बार्क से, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है सिनकोना की, उनकी बार्क से हमको कॉमर्शियली क्विनिन मिलता है, जो कि हम मलेरिया फीवर के उपचार के लिए यूज़ करते हैं। कुछ और प्लांट हैं जिनसे भी हम कुछ एल्केलॉइड्स ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट में करते हैं, जैसे कि डिसेंट्री, अमीबॉयटिक डिसेंट्री जो होती है, एम्बीवॉइसिस जिसको कहते हैं, उसके उपचार के लिए सिफेलेरिस एक प्लांट है फैमिली का, उसको हम यूज़ करते हैं। और कुछ जो प्लांट हैं उनसे हम एंटी प्रोटोजोअन ड्रग जो है वो भी बनाते हैं, जो इंटेस्टाइनल जो इंसेक्ट होते हैं ना उनको मारने का काम करती है। तो यानी कि इनसे अलग अलग तरह की मेडिसिन हम बनाते हैं। डाई भी एक प्लांट जो है जिसका नाम है मदार, है ना, रूबिया टिंक्टोरिया, इससे एक डाई बनती है और इसी के कारण इसका नाम भी मदार फैमिली भी रखा गया था। और ये जो है एनिलिन डाई जो होती है, खासकर एलिजेरिन नाम का इसमें एक मतलब एल्केलॉइड होता है, जिसके कारण हम इससे एनिलिन डाई जो है वो निकालते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस में भी यूज़ होती है और अदर जो कलरिंग के जो भी काम है उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। एक जो कुछ इसकी स्पीशीज़ है जैसे हेल्डीनिया कॉर्डिफोलिया, उससे हम जो है वुड या टिम्बर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एंथोसिफेलस आप जानते हैं, कदम और मित्रा गायना, है ना, फालतू जिसको कहा जाता है, मित्रा गायना भी कदम को ही का ही अल्टरनेट मानते हैं हम। ये दोनों प्लांट्स जो है ये इनकी हमारी रिलीजियस इम्पोर्टेंस होती है और ये माना जाता है कि ये प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्लांट्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं बेसिकली। और कदम को जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कृष्ण के श्रृंगार से रिलेट करते हैं और इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है ना। तो ये जो प्लांट है इनकी अलग तरह की इम्पोर्टेंस है हिंदू माइथोलॉजी में तो, और इनको हम एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज़ करते हैं, जैसे कदम को, मित्रा गायना को, है ना, मोरिंडा को। ये जो प्लांट्स हैं इनको हम खुशबू और जो ऑर्नामेंटेशन दोनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा इक्जोरा है या गार्डियाना जैस्माइन, जिसमें जैस्मीन जो प्लांट होता है खुशबू वाला प्लांट है। और इसके अलावा मसूंडा जो है ये भी एक प्लांट है जिसको ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए हम उगाते हैं। तो अभी आपको मैंने जनरल जानकारी इसलिए दे दी है जिससे कि आप प्लांट्स को रिलेट कर पाए कि क्या क्या प्लांट आपको पढ़ने हैं और इसके नाम भी आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए। अब हम आ जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारा शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए रूबिएसी अच्छी खासी बड़ी फैमिली है। देखिए आप 500 जेनेरा और 6500 तक स्पीशीज़ हमको इसकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिल रही है। इवन कि कुछ प्लांट्स इसके जो है वो आर्कटिक और टेम्परेट जोन्स में भी मिलते हैं, जैसे कि गैलियम, है ना, गैलियम जो प्लांट है ये हमको थोड़ा ठंडे वाले रीजन्स में भी मिल रहा है। अदरवाइज़ ये जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बेसिकली उगती है। और हमारे यहाँ जो है इंडिया में इसकी काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ है वो हमने ऑब्ज़र्व की है, जिसमें कि गैलियम से लेके गार्डियाना, मसूंडा, है ना, और ये जो सिफेलस, मित्रा गायना, कॉफ़ी, सिनकोना, ये सारे प्लांट्स हमारे यहाँ उगते हैं। और कॉफ़ी का जो पूरा जो क्या बोलेंगे उगाने का
जो बेल्ट है वो हमारे साउथ इंडिया में है ना, सिनकोना भी वहीं पर ही उगाया जाता है। तो ये जो है बेसिकली हमारे यहाँ जो साउथ वाला जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर रूबिएसी फैमिली बहुत ज़्यादा मिलती है हमको। नेक्स्ट वी कम टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जनरल हैबिट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये जो है सबसे ज़्यादा हमको ट्री फॉर्म में मिलता है, यानी कि सिनकोना हुआ या रबर प्लांट हुआ, ये सब हमको टॉल ट्रीज़ के फॉर्म में मिलते हैं। हल्दू हुआ, ये भी टॉल ट्री है, लेकिन कुछ जो है बाकी के जो प्लांट्स हैं जैसे मसुंडा है, हेमेलिया है, ये सारे प्लांट्स हमको श्रब्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। और इसकी हर्ब्स वैरायटी भी हमको कुछ मिलती है, हर्ब्स स्पीशीज़ भी मिलती हैं, वो है गैलियम, है ना। और ये मिलती है हमको टेम्परेट रीजन्स में, जहाँ ज़्यादा ठंड है वहाँ पर इनकी पूरी ग्रोथ नहीं होती है, इनकी हाइट जो है वो छोटी रहती है, और ये जनरली हमको हर्ब फॉर्म में मिलती हैं। तो नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो इसके जो मेंबर्स हैं वो या तो श्रब्स होते हैं या फिर ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो जनरल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम ये बात प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टू कि ये जो फैमिली है उसके टॉल ट्रीज जो है उन पर अपोजिट डिकासेट ऑर्डर के अंदर हमको लीव्स लगी हुई दिखाई देती हैं, और इनके जो अपोजिट डिकासेट के साथ साथ कई बार इन पर वोल्स में भी लीव्स लगती है। वोल्स मतलब चक्रों में, यानी नोड्स पर केवल एक दो आमने सामने पत्तियां नहीं लगेंगी, बल्कि पत्तियों का पूरा एक चक्कर जो है एक नोड से निकलता हुआ हमको दिखाई देता है। तो देखिए दो तरह का अरेंजमेंट हमको लीफ का दिख गया। एक तो हमको दिखी कि अपोजिट डिकासेट दो लीफ एक साथ लगी हुई दिखाई दे रही है, और दूसरा अरेंजमेंट जो है उसमें हमको दिख रहा है कि वोल्स में हमको लीफ लगी हुई दिखाई दे रही है, जैसे गैलियम में लगती है। गैलियम में पूरा एक चक्कर बन जाता है इसमें, है ना। पत्तियाँ जनरली होती कैसी हैं, तो देखिए आपने अभी डायग्राम मैंने बहुत सारे आपको भेजे भी हैं पिक्स, उनमें भी आपको आइडिया हुआ होगा अगर आपने देखा है। तो इनमें देखिए लीफ बिल्कुल सिंपल टाइप की है, सिंपल बट लेदरी। लेदरी मतलब थोड़ी मोटी लीफ होती है ना। और ये जो है इनमें आपको जो वेनेशन दिख रहा है दैट इज़ रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। और एक चीज़ जो आपको दिख रही है दैट इज़ स्टिप्यूल। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो दिस इज़ द स्टिप्यूल। अब देखिए स्टिप्यूल जो है इनके, उनमें बड़ी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। स्टिप्यूल जो है कभी कभी तो उसी पॉइंट से निकलते हैं जहाँ से लीफ बन रही है, यानी स्टिप्यूल जो है स्टेम के और लीफ के बीच में से ओरिजिनेट हो रहा है। समझ में आई बात। ये तना है, तने से ये पत्ती निकल रही है, पत्ती नोड के जिस भाग से निकल रही है उसके बीच में से हमको स्टिप्यूल लगा हुआ दिखाई देता है। इट इज़ कॉल्ड इंट्रा पिट्यूलर स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं, इंट्रा मतलब मध्य में, इन दोनों के मध्य से निकला हुआ जो है स्टिप्यूल हमको दिखता है। और कई बार हमको कुछ कुछ स्पीशीज़ के अंदर, जैसे ये दो पत्तियाँ निकली हैं, इन पत्तियों, ये दो पत्ती तो इधर से निकली, इसके 90 डिग्री एंगल पे हमको स्टिप्यूल्स लगे हुए दिखाई देते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल। तो देखिए आप स्टिप्यूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये इंटरपिट्यूलर भी हो सकती हैं और इंट्रापिट्यूलर भी हो सकती हैं। जनरली आपको दिख रहे हैं दो स्टिप्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पेयर्स जो है आपस में यूनाइट हो जाते हैं, आपस में जुड़ के एक अलग सी संरचना बना लेते हैं। और जैसे गार्डियाना के अंदर आपको ये स्टिप्यूल जो है एक तो चार दिखेंगे और यूनाइटेड दिखेंगे। तो स्टिप्यूल्स जो है इनका अरेंजमेंट और इसका जो पैटर्न है वो अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर हमको अलग अलग दिखाई दे सकता है। और कुछ प्लांट्स हैं उनमें तो जैसे पेंटास करके एक इनका इसका प्लांट आता है, तो वो नाम जरूरी नहीं है आपको याद रहे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्टिप्यूल में मॉडिफिकेशन बहुत मिल रहा है हमको। और स्टिप्यूल कई बार कांटे में रूपांतरित हो जाता है, यानी स्पाइन में रूपांतरित हो जाता है। और कभी कभी ये सीटी जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। सीटी क्या होती है, एक तरह से एक ग्लैंडुलर हेयर, है ना, ग्रंथिल रोम, उस तरह से ये रूपांतरित हो जाता है। तो स्टिप्यूल्स की कई तरह की मैंने वैरायटीज़ आपको बता दी, जो कि रूबिएसी की स्पेशलिटी होती है। स्टिप्यूल्स अलग अलग तरीके के हमको मिलते हैं। एक मैंने एक जोरा का आपको प्रैक्टिकल भी भेजा है जो आपको फाइल में लिखना है, उसके अंदर भी आपको स्टिप्यूल्स जो है वो दिखाई देते हैं। और उसमें जो स्टिप्यूल्स है वो आपको एक सेकेंड, मैंने शायद आपको भेज दिया है, इसमें आपको स्टिप्यूल दिख नहीं रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल होते हैं। डायग्राम में नहीं दिख रहे, मैं यही दिख रही थी सॉरी।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लीफ जो है उसमें स्पेशलिटी क्या है, बाकी लीफ तो सिंपल है, एंटायर है, अपोजिट डिकासेटली लगी हुई है या वोल्स में लगी हुई आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, पर इनमें जो स्टिप्यूल्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, स्पाइन में कन्वर्टेड है या इंटर या इंट्रा पेट्यूलर स्टिप्यूल्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी जो है वो स्टिप्यूल्स जो हैं वो इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं और लीफ ब्लेड जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। पत्तियाँ वोल्स में लगी हुई हैं, ग्लैंडुलर सीटी में जो रूपांतरण होता है वो आपको पेंटास में मिलेगा। नेक्स्ट वी कम टू इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस आज मैंने आपको 4-5 डायग्राम्स भेजे हैं जिनमें सब में अलग अलग तरह का इन्फ्लोरोसेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भेजा एक डायग्राम जिसमें कि आपको इक्सोरा दिखाई दे रहा है, रेड कलर के फ्लावर्स वाला, उसमें डाइकेजियल साइन दिख रहा है आपको, है ना। और आपको मैंने एंथोसेफेलस का डायग्राम भेजा है पिक, जिसके अंदर कि हमको एंथोसेफेलस का हेड दिख रहा है, ग्लोबुलस हेड दिखाई दे रहा है, जो कि जो कदम जिसको कहा जाता है, कदम का फ्लावर, उसमें पूरा गोल एक गोला बन जाता है जिसके ऊपर से ये आपको फ्लावर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है एंथोसेफेलस आप देख लीजिए, ये कदम के फ्लावर्स जिनको हम कहते हैं तो वो बॉल्स जैसे होते हैं, वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और रेयरली जो फ्लावर्स हैं ये सॉलिटरी भी होते हैं, जो कि हमने अभी जो डायग्राम्स भेजे उनमें से किस में भी नहीं है, पर ये गार्डिनिया जो है फ्लावर, उसके अंदर हमको रेयरली सॉलिटरी जो फ्लावर्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो जनरल जो अगर आपसे इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए, जैसे कि जोरा में भी दिख रहा है आपको डाइकेजियल साइन होता है। ठीक है, और इसका स्पेशल जो केस है वो हमको एंथोसेफेलस में दिख रहा है, जो कि आपने कदम के रूप में इसको पढ़ लिया है। एक जो आपको मसुंडा का मैंने फ्लावर डायग्राम भेजा है, उसमें आपको डाइकेजियल साइन ही दिख रहा है ना, पर वो मॉडिफाइड हो जाता है बाद में फ्लावर्स के कारण। अब हम आ जाते हैं फ्लावर पर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या किसी को दिक्कत कोई? चले बाद में बात करेंगे, बात नहीं। नेक्स्ट इज ब्रैक्ट। फ्लावर जो है ये ब्रैक्टेट है। ब्रैक्टेट का मतलब है कि इन पर हमको ब्रैक्ट मिलेगा, जो कि एडिशनल वोल होता है। एडिशनल वोल मतलब कि अगर हम वोल्स को काउंट करें तो कैलेक्स के बाहर जो एक चक्कर एडिशनली हमको मिलता है, दैट इज़ नोन एज ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट जनरली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स जो है इसके मेंबर्स में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके फ्लावर्स जो है ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेटेड है, और ब्रैक्टियोल्स जो है वो जल्दी झड़ जाते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी द्विलिंगी है। एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ तक ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द्विलिंगी है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब त्रिज्या सममित है, एंड रियरली स्लाइटली ज़ाइगोमॉर्फिक। ये बात मैंने सबसे पहले आपको बता दी थी कि कुछ इसके फ्लावर्स जो हैं ये ज़ाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं, यानी एक व्यास सम्मित हो जाते हैं, बिकॉज इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है उसके कारण। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं ये पेंटा या टेट्रामेरस होते हैं, यानी कि इन पर दल और बाह्य दल जो हैं वो 3 या 5 की चक्रीय व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो 5 तो हमको सभी में दिख रहे हैं, जो भी मैंने आपको डायग्राम शेयर करे हैं, एंथोसेफेलस को छोड़ दो, बाकी आपको सब में 5-5 जो है 5-5 की सेट दिख रहे हैं कैलेक्स कोरोला के। ठीक, तो पेंटामेरस आपको जनरली आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ज़ाइगोमॉर्फिक है उनमें 3 भी आपको दल और बाह्य दल दिखाई देते हैं। यूजुअली एपिगाइनस होते हैं ये, यानी कि क्या हुआ, एपिगाइनस का मतलब आप समझ गए, ओवरी इन्फीरियर, है ना। बाकी सब चीज़ें ओवरी के ऊपर से निकल रही है, ओवरी नीचे की तरफ धसी हुई है, दैट इज़ नोन एज ओवरी इन्फीरियर एपिगाइनस कंडीशन। ठीक है, ऑनली एंड रेयरली पेरीगाइनस कंडीशन। तो पेरीगाइनस को आप कभी कभार किसी प्लांट्स में मिलती है, तो हमको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और वेरी रेयरली हाइपोगाइनस, ये आप ध्यान रखिए कि इसमें तीनों तरह की वेराइटीज़ हमको मिल रही हैं, लेकिन जनरली जो हमको कॉमन मिलती है वो है एपिगाइनस कंडीशन। हम उसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। कैलेक्स पे आ जाइए। देखिए कैलेक्स जो है ये बेसिकली होते तो कैसे हैं, 4 है ना, और 5 फ्री पेटल कैलेक्स होते हैं, यानी सेपल्स होते हैं, है ना। और इनका एस्टिवेशन जो है वो वेलवेट होता है। तो ये देखिए आपको 4 से 5 सेपल्स दिख रहे हैं, और पॉली कंडीशन के अंदर हैं, यानी फ्री है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन में मिल रहे हैं। रेयरली ग्रेटली फ्यूज्ड सेपल्स, देखिए ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो मोरिएंडा में हमको दिखाई दे रहा है।
है ना। और इन मसुंडा, मसुंडा जिसका फ्लावर मैंने आपको सेंड किया है, वन ऑफ द सेपल ऑफ द सेम फ्लावर बिकम एनलार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड। आपको ये जब आप फूल को देखोगे, डायग्राम को देखोगे, तो उसमें दिखेगा कि फूल तो छोटा सा आपको गोल अलग दिख रहा है, पंचतई, उसके नीचे एक पीले रंग की पत्ती जैसी दिख रही है बड़ी सारी, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सेपल तो ग्रीन कलर का होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, येलो कलर की लीफ जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हमको उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक जो सेपल है उसको हम बड़े साइज़ का बनाते हैं। उसका फ्लोरल डायग्राम मैं अलग से आपको सेंड कर दूंगी, कुछ अलग तरीके से हमको उसके बारे में डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, एक सेपल को हमको बड़ा बनाना पड़ता है। तो ये ध्यान आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा किस तरह से येलो कलर का आपको ब्राइटली सेपल एक दिखाई देता है। ठीक है, कोरोला जो है वो 4 से 5 ही है ना, 4 या 5, जनरली 5 ही होते हैं। तो आपका अगर फ्लावर दिया जाता है तो उसमें 5 ही पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक्सोरा में 5 ही होते हैं। ठीक है, तो आपको 5 ही लिखना है, 4 या 5 मत लिखना। गैमोपेटलस कंडीशन है, यानी कि कोरोला जो है वो आपस में फ्यूज कंडीशन के अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ भी इन्फंडिबुलम बनता है, जहाँ भी सेल्वी फॉर्म होती है, जहाँ भी जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट की जो तरीका होता है जिसमें कि आपको इन्फंडिबुलम बनता हुआ दिख रहा है, या हाइपोक्रेटरी फॉर्म कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, उसमें आप समझ लीजिए कि कैलेक्स कोरोलास को आपको जोड़ना है, यानी नीचे से उनको अटैच करना है। तो इसलिए हम उसको गैमोपेटलस की संज्ञा देते हैं, आपस में फ्यूज कंडीशन के अंदर ये रहेंगे। तो आप देखिए जितने भी फ्लावर आपको भेजे हैं मैंने, सब बेस से जुड़े हुए हैं, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये कम जुड़े हुए, ज़्यादा जुड़े हुए, खुले हुए या नी खुले हुए के आधार पे हम इनको थोड़ा थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा इनमें परिवर्तन होता है शेप में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बेस से सारे के सारे जुड़कर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अगर वो पूरी प्रॉपर ट्यूब बना देते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्रेटरी फॉर्म। अगर वो कम आपस में फ्यूज होकर थोड़ा कम घंटी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलर स्ट्रक्चर, है ना। ऊपर से ये जो है ये हमको फ्री दिखाई देते हैं और इनमें वेलवेट एस्टिवेशन हमको दिखाई देगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है हमको, नीचे की तरफ से ये आपस में जुड़े हुए ही होते हैं, इसलिए हम इनको गैमोपेटलस मानते हैं। ओके, तो ये जो है गैमोपेटलस कंडीशन के अंदर फिर आपको जो ऊपर से थोड़ा सा पार्ट जो उसका फ्री दिखाई दे रहा है उसमें आपको इन्फ्लोरेसेंस को देखना होता है। अगर आप नीचे से उसकी सेक्शन कटिंग कर रहे हो तो आपको ये जुड़े हुए दिखेंगे, लेकिन ऊपर से आपको वेलवेट या ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये आपको 5 स्टेमन वाला दिखाई देते हैं, 5 स्टेमन्स इसमें होते हैं सेट में। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेमन जो है वो पेटल से लगे हुए होते हैं, और ये एपोसाइनेसी से बिल्कुल मिलता हुआ कैरेक्टर है, जहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन हमको दिखाई दे रही है एंड्रोशियम की, यानी स्टेमन पेटल से लगे हुए। ठीक है, और ये इंसर्टेड इन दी कोरोनल ट्यूब का मतलब है, जो आपको मैंने बताया हाइपोक्रेटरी फॉर्म या ट्यूब जो बनाई कोरोना ने, उसमें ये अंदर दबे हुए रहते हैं, उसके माउथ तक आते हैं केवल, है ना, ट्यूब के माउथ तक ये आते हैं और माउथ पर जाके ये पेटल से के साथ में चिपक जाते हैं, पेटल के साथ लगे हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये कोरोनल ट्यूब के माउथ तक प्रेजेंट होते हैं केवल। अल्टरनेट विद दी कोरोनल लोब, यानी कि जब आप पुष्प चित्र बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जब एंथर को बनाना है हमको, तो एंथर को जो आपने कोरोला बनाया है उसके जोड़ वाले रीजन्स पे लगाना है। यानी कि अगर इसमें देखें हम डायग्राम में तो देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एंथर जो है ये कोरोला के जोड़ वाले रीजन से जुड़ रहे हैं, है ना। और अगर आप यहाँ से जोड़ दोगे तो इट इज़ ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कोरोला के साथ साथ ये आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये दोनों जब कोरोला जॉइंट हो रहे हैं उस रीजन से ये एंथर जो है वो निकल रहे हैं। तो इतना माइन्यूटली आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक, और ये जो लाइनें दिख रही है ना, ये क्या है, ये नेक्ट्रीज हैं, नेक्टर ग्लैंड्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो मैं साथ के साथ ही दिख गया आपको, तो मैंने बता दिया है। आगे बस समझ में यहाँ तक।
तो आपको एंथर जो है वो कोरोला लोब में लगे हुए, मतलब सॉरी कोरोलल ट्यूब में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और एंथर जो है ये दो कोष्ठीय हैं, मतलब डाइशियस है, डाइशियस नहीं डाइथीसियस है, और टू सेल्ड है मतलब, और बेस से फिक्स है यानी बेसी फिक्स्ड है ना। बेस से मतलब आधार लगने जिसको कहते हैं, और अंदर की तरफ झुके हुए हैं, और इनका डेहिसेंस से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हालांकि लिखना चाहो तो एक पॉइंट बन जाता है आपका कि इनका लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस होता है, यानी स्फुटन जो है वो लंबी अनुदैर्ध्य है ना पट के द्वारा होता है। गायनोशियम पे आ जाइए आप। गायनोशियम के बारे में जैसा मैंने बताया कि इसके जो रूबियल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें ही हमको पता चल रहा है कि ये बाई कार्पलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी है, यानी कि कार्पल की संख्या 2 है ना, आपस में जुड़ी हुई है। ओवरी इन्फीरियर का मतलब जो आपने ये जो लाइन बनाई है या डंडा बनाया है ये ऊपर की तरफ बनाया है, इसका मतलब ओवरी इन्फीरियर है। बाईलॉक्यूलर कंडीशन जो है, बाई टू मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन हमको रूबियसी में मिलती है, यानी कि 2 लोब से लेके कई लोब्स तक की ओवरी हमको यहाँ पर सेक्शन कटिंग में दिखाई देगी। जिन मेंबर्स को हम पढ़ रहे हैं उनमें जनरली बाईलॉक्यूलर कंडीशन हमको कॉमनली दिखती है, ठीक है। तो हम इसमें या जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो उसमें भी आपको 2 ही लोब्स दिखे थे। अभी हम वापस देख लेते हैं इसको, है ना। और इन सब जो लॉक्यूल्स हैं उनके अंदर आपको कई सारे एनाट्रोपस ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। हर लॉक्यूल के अंदर हमको एक से ज़्यादा ओव्यूल्स जो हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन के द्वारा, ठीक है। स्टाइल जो है वो सिंपल है, सिंपल और लंबी इसलिए होगी क्योंकि कोरोलल ट्यूब बन गई है, उससे बाहर तक आना है उसको स्टाइल को, तो लंबी होती है। स्टिग्मा जो है बाईफिक्स्ड है, बाईफिड है, मतलब कि बटी हुई है, ब्रांच्ड है ऊपर की तरफ से जाके, है ना। और कैपिटेट होती है, यानी मुंडक जैसी संरचना बना के रखती है स्टिग्मा। एपिगाइनस डिस्क जनरली प्रेजेंट होती है। एपिगाइनस डिस्क का मतलब है कि जब ओवरी इन्फीरियर होती है ना तो ऊपर की तरफ एक डिस्क बन जाती है, जो कि बाकी चीज़ों को, बाकी जो वोल्स हैं उनको निकालने के लिए होती है, तो वो प्रेजेंट होती है। और बाकी के जो प्लांट्स हैं जैसे गार्डियाना है या कोई और प्लांट्स हैं उनके अंदर हमको सिचुएशन जो में कार्पल्स की संख्या भी ज़्यादा मिलेगी, लॉक्यूल्स की संख्या भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, हर मेंबर के हिसाब से आपको याद रखना। तो आप कॉमन वाले को फॉलो करते हुए चलें, और इसमें आपको बाईलॉक्यूलर दिख रही है तो आप बाईलॉक्यूलर पे ही जाएं, ठीक है। फ्रूट और सीड जो है वो अगर हम देखें तो कैप्सूल से लेके बेरी तक हमको दिख रहे हैं। स्फुटनशील है ना, ड्रुप स्फुटनशील जो फल है वो भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फ्रूट्स को एक दिन बैठ के फुर्सत में जब टाइम मिले आप फ्रूट्स को पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये वर्ड्स जो है अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, बार बार इनको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सीड जो है वो छोटे साइज़ के हैं, कर्व एम्ब्रियो मिलता है इनमें, और एंडोस्पर्म जो है वो कम अमाउंट में मिलेगा, है ना। और विंग्ड होते हैं इसके सीड जनरली। अगर इसका हम फ्लोरल फार्मूला देखें तो अब जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अपने आप बना सकते हैं। BR यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टियोल्स अगर चिरलग्न होते हैं तो BRL भी हमें लिखना होता है। यहाँ पर एक कॉमन सा बनाया है हमने, तो ब्रैक्ट्स को दिखाया है, हर में ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हो ज़रूरी नहीं है। जनरली एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हमको ज़्यादा मिली, लेकिन और करके हमको जाइगोमॉर्फिक भी मेंशन करनी है क्योंकि एक जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं हम। द्विलिंगी हैं, बाइसेक्सुअल हैं ये। कैलेक्स जो है 4 और 5 है, क्योंकि अगर हम जिन प्लांट्स को हम पढ़ रहे हैं उसमें हमको 5 दिखते हैं तो हम 5 ही बनाएंगे, और ये पॉली कंडीशन में है यानी फ्री है, यानी कि ब्रैकेट नहीं बनाना है। कोरोला पे आ जाइए। कोरोला में भी 5 आपको पेटल्स दिखाई दे रही हैं। ये पेटल्स जो है क्या बना रही है, इन्फंडिबुलम बना रही है, या सेल्वर फॉर्म में है, या घंटी बना रही है, या फिर जो हाइपोक्रेटरी फॉर्म डिज़ाइन कर रही है। तो उसमें हाइपोक्रेटरी फॉर्म के लिए या तो आप मतलब एपोसाइनेसी को पढ़ लीजिएगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरह से ये ट्यूब बन रही है और एंथर उस पर किस तरह से ऊपर की तरफ लग के अटैच हो रहे हैं। और अदरवाइज़ आपको ये इन्फंडिबुलम या घंटी तो समझ में आ ही रही है किस तरह से बनती है। एंथर जो है पेटल के साथ में कनेक्टेड है, इसलिए हमने ये यहाँ पर ये लाइन बनाई है। और एंथर की संख्या कितनी थी, 5 थी, तो हमने 5 लिखा है यहाँ पर। तो ये एक हमारा जनरल जो फार्मूला है उसकी हमने बात की है।
अगर हम इसके फ्लोरल पहले तो आप फ्लावर को देख लीजिए आप। ये है जो प्लांट इन्होंने लिया है वो है मसुंडा, है ना। मसुंडा के अंदर थोड़ा सा हमको वेरिएशन जो दिख रहा है वो बताते जाते हैं, नहीं तो फिर आप उससे कंफ्यूज होंगे इक्ज़ोरा से। देखिए फ्लावर तो इक्ज़ोरा में भी ऐसे ही दिख रहे थे आपको, मसुंडा में भी इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं, पत्ती भी वही अरेंजमेंट दिखा रही है, वही डाइकेजियल साइम यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है ना। मसुंडा जो है इसके अंदर आपको इन्होंने ये जो एक पत्ती दिखाई है दैट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स, है ना। पत्ती में जो यहाँ से लगा हुआ दिखा, पर ये बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि सारा मर्ज हो रहा है सब चीज़ें। तो इससे बढ़िया तो मैं आपको दूसरा डायग्राम भेजूंगी, उसमें से आप बना लीजिएगा। दिस इज़ दी हाइपोक्रेटरी फॉर्म। देखिए ये ट्यूब जो बनी है ना, ये कैलेक्स है, ओवरी इन्फीरियर है, आपको बता दिया था मैंने। इसके ऊपर ये एपी जो डिस्क जो कह रहे थे ना वो बन रही है, जिस पर से कि सारे बाकी के वोल्स निकल रहे हैं। ये आपको सेपल दिख रहे हैं, और इसमें सेपल्स नॉर्मल दिखा रखे हैं, जबकि एक सेपल आपको इसमें मॉडिफाइड हो जाता है लीफ की फॉर्म में मसुंडा के अंदर। ये जो है, ये जो एक लंबी ट्यूब दिख रही है यहाँ तक बनी हुई, ये जो ट्यूब है ये हाइपोक्रेटरी फॉर्म फॉर्मेशन को बता रही है, इतनी लंबी ट्यूब है। इसके बाद ऊपर आपको ऐसा लगता है इस ट्यूब के बाद में पेटल्स लग रहे हैं, ठीक है। तो ये पेटल्स तो 5 ही है। इस हाइपोक्रेटरी फॉर्म पेटल जो है इसके अंदर आपको यहाँ पर एक छोटा सा उभार दिखता है। इस उभार के को अगर आप खोलोगे फ्लावर के अंदर, तो आपको ये एंथर लोब्स जो है इसकी वॉल से लगे हुए दिखाई देते हैं। और एंथर देखो ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पर चिपके हुए इसकी वॉल के साथ में आपको 5 एंथर दिखाई दे जाएंगे। और जहाँ पे एंथर चिपके रहेंगे इससे, वहीं पर ये एक तरह से देखा जाए तो एक पेटल जो है वो दूसरी पेटल से जुड़ी हुई है, ठीक। तो ये जो ट्यूब बनी है दिस इज़ हाइपोक्रेटरी फॉर्म। स्टेमन है कैसे, एक स्टेमन को आप अलग करोगे तो वो इस तरह के 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें एंथर लोब कनेक्टिव है, फिलामेंट है जो कि बेस से लगा हुआ है। ओवरी के टीएस सेक्शन जब आप काटते हैं तो आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं, 2 लॉक्यूल्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन है। आप देखिए प्लेसेंटा इतना स्वेल हो गया है ना। इस स्वेल प्लेसेंटा के ऊपर आपको जो ओव्यूल्स हैं वो एनाट्रोपस कंडीशन के अंदर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको दिखेगी इसकी ओवरी की सेक्शन कटिंग में। ये इसका मसुंडा जो कि एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, यानी जिसमें कि एक जो सेपल है वो बड़ा नहीं हुआ है, नॉर्मल साइज़ का है ना। वो फ्लावर जो है इसके अंदर सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में हमको दिख रहा है इसका, है ना। तो ये देखिए आप, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और ये जो है इसके अंदर आपको पूरे गिनती में 5 कैलेक्स सेपल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 जो कि इक्वल लेंथ के हैं, है ना। तो ये एक सिमेट्रिकल फ्लावर हुआ, है ना। मसुंडा की कुछ स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर की आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन मिल रही है, और ये पॉली कंडीशन में आपस में जुड़े हुए नहीं है। फिर आप कोरोला पे आ जाएंगे तो कोरोला जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको कोरोलास को हमने जोड़ दिया है आपस में। और इनके अल्टरनेट पर यहाँ भी इनके ये भी डंडा आएगा यहाँ पर, तो इनके अल्टरनेट पे आपको एंथर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि 5 है ना। ये वोल भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वी कम टू जो हमारा सबसे इनर वोल है दैट इज़ गायनोशियम। गायनोशियम में आपको जो प्रॉपर कंडीशन है वही दिखाई दे रही है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखिए इसमें यहाँ पर जो एक सेपल था उसने अपना साइज़ बड़ा कर लिया और वो लीफी हो गया, तो उसको इन्होंने इस तरह से बना रखा है। हालांकि इसको एक दूसरा तरीका भी होता है डिज़ाइन बनाने का, तो वो भी मैं आपको पिक भेज देती हूँ किस तरह से ये मॉडिफाई वे में हमको बनाना है। और बाकी के जो सैंपल है वो आपको बराबर साइज़ के अलग से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी नॉर्मल इस सेम है दोनों में, एंथर कोरोला सब सेम है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मसुंडा का प्लांट। तो रूबिएसी में ये आपको कैरेक्टर्स तो जनरल समझ में आ ही गए होंगे। ये मैंने आपको ऑर्नामेंटल प्लांट और इसकी वैल्यू पहले ही बता दी है। अब हम इसके कुछ मेंबर्स को अगर देखें तो मेंबर्स में हमको जो मेंबर हमको करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। उसमें आप देख लीजिएगा हाइपोक्रेटरी फॉर्मेशन आपको बहुत लंबा सारा दिखेगा, और इसमें स्टेमस जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए दिखेंगे। और इक्ज़ोरा जो है जिसके अंदर हमको
हमेशा दल और बाह्य दल जो है वो 4-4 के प्रपोर्शन में मिलेंगे, यानी 4 और 5 जो हम लिख रहे थे वो हमको इक्ज़ोरा में मिलेगा। इक्ज़ोरा रेड कलर का फ्लावर है जिसमें 4 दल होंगे और वो उनमें हर चीज़ 4 के प्रोपोर्शन में चल रही है। तो कैलेक्स भी 4 हैं गैमो कंडीशन के अंदर, कोरोला यानी पेटल जो है वो भी 4 हैं, वो भी गैमो कंडीशन के अंदर है। तो थोड़ा सा एक जो परिवर्तन हमको यहाँ पर दिखाई देगा वो इसके कैलेक्स और कोरोला में दिखाई देगा। यहाँ पर जो हम अभी तक 5-5 पढ़ रहे थे मसुंडा के केस के अंदर, वो हमको अब यहाँ पर 4 सेपल 4 पेटल्स पढ़नी है और हाइपोक्रेटरी फॉर्म इसमें भी फॉर्म हो रहा है। स्टेमन्स का नंबर भी यहाँ पर 4 होगा जो कि वैसे के वैसे दल से लगा हुआ होगा, यानी दल लग्न जो स्टेमन्स हैं वो हमको मिलेंगे। और ओवरी जो है वो भी सेम होगी, यानी कि बाइकार्पलरी सिनकार्पस, ओवरी इंफीरियर बाइलॉक्यूलर, ये और विद एक्साइल प्लेसेंटेशन हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमको इसमें और जो एक्सोरा मैंने आपको बोला है उसमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं देखिए आप। इसमें एक्सोरा के अंदर हमको ब्रैक्ट और के साथ में ब्रैक्टियोल्स भी दिखते हैं, है ना। और जो प्लांट है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कोरोला जहाँ आपने यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं उसकी जगह 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे फ्री दिखा रखे हैं आपको, यानी कि पॉलीसेपेलस कंडीशन दिखा रखी है, वहाँ पर आपको यहाँ पर 4 बना के ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ पर गैमोसेपेलस कंडीशन दिखाई देगी एक्सोरा के अंदर। और फिर कोरोला को की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमको 4 दिखाई देंगे, वो भी गैमो कंडीशन के अंदर, यानी ये सब हटाना पड़ेगा आपको, केवल 4 और ब्रैकेट बनाना है। यहाँ भी 4 और ब्रैकेट बनाना है। फिर एंथर आ जाइए, एंथर भी 4 दिख रहे हैं आपको, आपस में जुड़े हुए तो नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं बनाया हमने, लेकिन एंथर किससे जुड़े हुए? कोरोला से, तो आपको ये डंडा बनाना पड़ेगा। गायनोशियम सेम होगा। तो ये है आपका एक्सोरा प्लांट, जो कि आपको फाइल में भी करना है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछो भाई।